तो भाई लोग ये इमेज है और इस इमेज में विराट और चिकू ये दोनों नाम है। तो विराट ये जो उसका नाम है, इस प्लेयर का नाम है, और चिकू है उसका शॉर्ट नेम है। तो वैसे ही इंग्लिश का जो स्पेलिंग होता है उसमें भी नाम होता है और शॉर्ट साउंड होता है। तो यही आज हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले हैं, जो कि तुम लोग को बहुत आसान होगा स्पेलिंग बनाते वक्त कि जो भी स्पेलिंग है, जो भी वर्ड है, जो वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, उनका जो साउंड है वो कौन सा है। तो आज मैं तुम लोग को वही पढ़ाने वाला हूँ, शॉर्ट नेम। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे होंगे कि ए का नाम भी होता है और साउंड भी होता है। तो ए का साउंड कौन सा होता है? ए तो ए उसका नाम हो गया। तो ए का साउंड क्या है? तो ए का साउंड है ए। ए का साउंड क्या है? ए। एप्पल, एंट, एयरप्लेन। तो ये जो साउंड है इसको अपन को याद रखना है, एप्पल, एंट, एरोप्लेन। तो इसमें जो तुम लोग जब याद रखोगे तो उसमें क्या होगा कि तुम लोग को आसान जाएगा स्पेलिंग लिखना। और ये जो नाम है, जो ए का नाम है, जो क्या भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं तो उसमें ए बी सी डी ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो ए है तो वो कहाँ यूज होता है? वो केक, बेल, एम। तो इसमें तुम लोग देख रहे होगे कि केक, यहाँ पे हमने इसको ए ही क्यों पढ़ा और यहाँ पे ए ही क्यों पढ़ा। ये लोग ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तुम लोग कमेंट करना, तो उसमें मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि नाम और साउंड ये दो अलग अलग चीज होता है। इसलिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ए क्यों बोला गया, यहाँ पे ए क्यों बोला गया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि एक साउंड होता है और एक नेम होता है। तो तुम लोगों के आसानी के लिए मैं और एक चीज कर देता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि मैन, मैन यहाँ पे ए को ए क्यों पढ़ा गया। तो इंग्लिश में रूल है कि कॉन्सोनेंट, तुम लोग को अभी पता चल गया होगा कि मैंने मेरे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एम और एन ये दोनों कॉन्सोनेंट है और इसमें वॉवेल्स कौन सा है? ए। तो जब भी जो दो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें जब उसके उनके बीच जब एक वॉवेल आता है तो उसका जो साउंड होता है वो शॉर्ट साउंड होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट साउंड क्या है? ए। यहाँ पे ए का शॉर्ट साउंड क्या है? ए। तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन लोग? मैन। वैसे ही यहाँ पे एप्पल, एंट, एरोप्लेन। तो यहाँ पे ए का केक, केक साउंड कैसे हुआ? तो एक ए के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद जब ई आता है तो ई जो है तो वो ए का रियल नेम लेता है। यहाँ पे नेम में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ए बोला गया है नेम। वैसे भी केक में भी वैसे ही बोला जाएगा केक। यहाँ पे बेन, यहाँ पे एम। तो अभी अपने पास छोटे है तो अपना जो छोटे है वो भी तुम लोगों को बताएगा कि कैसे होता है। अभी मैं छोटे को बताऊंगा कि भाई देखो समझ में आया, ए का जो शॉर्ट शॉर्ट साउंड है वो कौन सा है? एक बार पढ़ के बता शॉर्ट फॉर्म। Apple, ant, airplane, और उनका नाम क्या है, नेम क्या है? cake, bell, and देखो भाई छोटे को भी समझ में आ गया कि ए के शॉर्ट शॉर्ट साउंड भी होता है और नेम भी होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में एक रूल है, तुम लोग याद रखना। रूल है कि सी, रीड एंड राइट। सी यानी कि पहले देखो, फिर पढ़ो, फिर राइट करो। कोई भी स्पेलिंग डायरेक्टली तुम लिख नहीं सकते जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि वो स्पेलिंग कैसा है। तो तुम लोग अभी, तुमने अभी देखा कि यहाँ पे ए यूज हो रहा है, तो उसके बाद तुम लोगों ने रीड किया, फिर तुम लोग राइट करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा स्पेलिंग में कौन सा साउंड यूज होगा। तो इंग्लिश का ये रूल हमेशा याद रखो, सी, रीड एंड राइट। तो तुम लोगों को अभी ये हो रहा होगा कि इसको याद कैसे रखें। तो तुम लोगों के लिए जो वोवेल्स है, उनके जो साउंड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके जो शॉर्ट साउंड है इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। अपनी जो हथेली है, अपना पंजा ऐसे खोलने का और उसकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको ऐसे देखने का और यहाँ पे बोलने का एप्पल, ए फॉर एप्पल, एंट। उसके बाद अपन ई का लिखेंगे, ई, ई, ई है उसका नाम है, उसका साउंड होता है ए। ई का साउंड क्या है? ए। एलिफेंट, एक, एलिफेंट, एक। ए को ए पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे। ए एप्पल, एंट, ई एलिफेंट, एग। अब आई का देखेंगे, आई इंसेक्ट, इग्लू। आई को हम ई पढ़ते हैं, इंसेक्ट, इग्लू। ओ को ऑरेंज, आउल, ऑरेंज, आउल। यू को हम, यू का साउंड यहाँ पे अ होता है, अम्ब्रेला। यू को अ बोलेंगे, अम्ब्रेला, अप। तो तुम लोग अभी समझ में आ गया होगा कि ए के पास साउंड होते हैं। अभी अपना छोटा छोटे पड़ेगा। apple, ant, elephant, egg, insect, igloo, orange, owl, umbrella, up. देखो भाई लोग छोटे को भी समझ में आ गया, तुम लोग भी इसका प्रैक्टिस करो
और कमेंट में अपना शॉर्ट नाम लिखो और शॉर्ट नाम के आगे जो भी शॉर्ट साउंड का स्पेलिंग होगा वो उस पे लिखो, यानी कि मेरे को समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो भाई तुम लोगों को अगर लगता होगा कि ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँ तो कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कुछ और डिटेल्स में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।